होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंटली मैं अपना ईमेल चेक कर रहा था। मीन्स जो भी हमारे व्हाट्सएप पर आता है रिसेंटली हम लोग रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ईमेल में देरी हो जाता है। तो रिसेंटली मैं चेक कर रहा था, अभी रात की 10:26 हो रहा है। तो मैंने एक ईमेल पाया और देखा कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू पर उन्होंने आवाज़ उठाया है, तो इसीलिए मैंने उसको सोचा कि अभी क्लियर कर दिया जाए। तो इसमें है, जैसे ईमेल में लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, आई एम, और नाम नहीं हम लोग किसी का लेंगे यहाँ पर, जो भी है सिंगल और रेसिडेंट ऑफ दिल्ली के रहने वाले हैं एंड वर्किंग, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं दिल्ली ही में। एंड आई वाज लुकिंग फॉर एडमिशन इन नेपाल फॉर माई, और उनके बच्चे के लिए फॉर एकेडमिक ईयर 2022। एंड आई वाज गेटिंग मैनी कॉल्स इन दिस रिगार्ड्स एंड स्पोक टू मैनी ऑफ देम but found some points struck my mind and thought to express it to you, as many of my college's sons or daughters have passed from your university. मीन्स योर यूनिवर्सिटी मीन्स नेपाल के अथॉरिटी के लिए, मेरे यूनिवर्सिटी नहीं, वो नेपाल की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। वाइल इंक्वायरिंग टू देम फाउंड मैनी डिफरेंसेस इन इट। उनका कहने का मतलब ये है, इसको मैं क्लियर करूँ, कि बहुत सारे लोग से बोले और उसमें उनको कुछ बहुत सारे पॉइंट स्ट्रोक किया। और वो ये भी बता रहे हैं कि मेरा जो कॉलेजेज है वो खुद एक डॉक्टर है और उनके दोस्त लोग हैं, उनके बच्चे लोग यहाँ पर नेपाल में मीन्स स्टडी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि सो काइंडली प्लीज़ क्लियर, तो उनका कुछ क्वेरी है उसमें बताएं। हैव योर यूनिवर्सिटी KUSMS की बात कर रहे हैं, ऑथराइज्ड एनी एजेंसी फॉर एडमिशन। तो इसका आंसर मैं सबसे पहले देने से पहले उनका जो पॉइंट है उसे पढ़ते हैं। उसमें लिख रहे हैं क्या, एज आई हैड गॉट कॉल फ्रॉम नेपाल बेस्ड, नेपाल के बेस्ड जो एजेंसी है उन लोग से भी कॉल गया है उनका, मेंशनिंग डैट, और वो लोग बता रहे हैं मेंशनिंग डैट द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ KUSMS, which I found very surprised. As per mine knowledge, KUSMS take admission through merit. When I told mine mine score is NEET, उनका स्कोर कार्ड है कुछ, he told we can get it done and was mentioning few persons from KUSMS। वहाँ के कुछ मेंबर के भी नाम ले रहे हैं, वो सब मेंशन नहीं कर सकते हम। तो फर्स्ट पॉइंट है उनका कहने का है कि जो KUSMS में कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है फॉर एडमिशन के लिए। तो मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगा, KUSMS कोई खुद का एडमिशन नहीं लेता है, और यहाँ की नेपाल की कोई भी कॉलेजेस है वो खुद का एडमिशन नहीं लेता है। जो भी कॉलेजेस का एडमिशन है वो मेडिकल एजुकेशन द्वारा एडमिशन होता है। तो सो आप ये समझिए कि एडमिशन प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब मेडिकल एजुकेशन कुछ प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो आपका जो भी एडमिशन होगा वो मेडिकल एजुकेशन के द्वारा होगा। इसमें कोई भी कंसल्टेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई भी ऑथराइज एजेंसी नहीं है कि जो कि आपको एडमिशन दे, एक्सेप्ट मेडिकल एजुकेशन कमीशन की सिवाय। तो आप कोई भी बोले कि जी मैं वहाँ के ऑथराइज एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, मैं एडमिशन दिला सकता हूँ, तो ये सारा कुछ फेक है, इस पर कुछ विश्वास ना करें आप। और जो भी मेडिकल एजुकेशन की नोटिस आ रहा है www.msc.gov.np, आप लॉगिन कर देखें और वहीं पर आपको मिलेगा। और उस तरह की फेक न्यूज़ के पर ना पड़े कि मैं उससे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ, आपका एडमिशन करा दूंगा। मेडिकल एजुकेशन ने इस पर एक नोटिस भी निकाल चुका है, और जो नोटिस मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर भी है कि कोई भी एडमिशन ना ले, और कोई भी कॉलेज को भी वार्न किया है, और प्लस पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, और जो भी आदमी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन लोग को भी बोला है कि आप उस तरह की एडमिशन प्रोसेस अभी मेडिकल एजुकेशन स्टार्ट नहीं किया है, और आप उस तरह की कोई भी एडमिशन प्रोसेस के लेकर कोई भी अफवाह बातें ना करें या अफवाह एडमिशन ना करें। तो मैं ये कहूँगा KUSMS के पास कोई भी ऑथराइज एजेंसी नहीं है एडमिशन के लिए। एक गवर्नमेंट ऑफिस है, मेडिकल एजुकेशन वही आपका एडमिशन करता है। यहाँ पर आते हैं, अब उन्होंने लिखा है एज पर वेबसाइट द फीस, as per the website, second point है as per the website fees he was mentioning more than the prescribed by the university and told to और उनका दिल्ली told to visit his office in Delhi in this regards and told me to deposit 5 lakh in the college account for booking seats। तो इसमें बता दूँ आपको
QSMS किसी से भी बुकिंग अमाउंट नहीं मांगता है, कोई ऑफर लेटर इशू नहीं करता है। यहाँ की कोई भी कॉलेजेस आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस QSMS आपको बुकिंग अमाउंट नहीं लेगा और ऑफर लेटर नहीं इशू करेगा। जो भी एडमिशन होगा वो मेडिकल एजुकेशन के द्वारा होगा और आपके रैंक के बेसिस पर होगा, मेरिट के बेसिस पर होगा और आपको वहाँ पर QSMS में जो भी एडमिशन दिलाएंगे वो मेडिकल एजुकेशन ही है एक जो दिलाएगा आपको। और फाइनली आपको एडमिशन मेडिकल एजुकेशन द्वारा मिलेगा और मेडिकल एजुकेशन डायरेक्ट करते हैं एडमिशन होने के बाद, आपके नेम लिस्ट में आने के बाद यूनिवर्सिटी सबको, कि ताकि आप वहाँ पर कितने फ़ी है और अकाउंट डिटेल्स एंड फी सब भी मेंशन किया जाता है। तो जो फी है लगता है वो एज पर कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाता है, वहाँ से आपको फ़ी स्ट्रक्चर्स मिलता है। उस जो फी रहेगा उसमें मेंशन वही लगेगा और कोई भी 5 लाख 10 लाख 7 लाख 8 लाख कोई भी डिपॉजिट नहीं रखना है आपको। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, ब्लॉकिंग द सीट। He mentioned that we have blocked many colleges by paying 5 lakhs for seats in various medical colleges. If you go colleges also you need to come to us. Means उनका कहना है कि जो एजेंट से मेरी बात हुई है उन्होंने बोला है कि मैंने बहुत सारे जो कॉलेजेस है उसकी सीट बुक कर ली है 5 लाख रुपया देकर। तो ये भी सारे बातें झूठ है। कोई भी कॉलेजेस का सीट यहाँ पर नहीं बिकता है, कोई भी एडवांस बुकिंग नहीं होता है, कोई भी कंसल्टेंसी द्वारा यहाँ पर सीट बुकिंग नहीं करता है। अगर वो कंसल्टेंट या कोई भी आदमी है वो बुक करता है तो उसका सीट मान्यता नहीं मिलता है। मेडिकल एजुकेशन रैंक के बेसिस पर सारे कॉलेजेस में सारे बच्चे को सेंड करता है। तो सो ये बुकिंग वाले भी गलत है, फेक है, टोटली रंग है। उसके बाद आता है वो उन्होंने पूछा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्लीज क्लियर द अबव पॉइंट्स सो दैट वी आर नॉट मिसलीडेड और गाइडेड थ्रू द रॉन्ग पाथ एज वी आर फ्रॉम अ डॉक्टर कम्युनिटी बेस्ड सो इट विल क्रिएट अ रॉन्ग इम्पैक्ट टू यूनिवर्सिटी एंड कम्युनिटी। आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज सीरियस स्टेप्स इन दिस रिगार्ड्स। वी वुड बी मेलिंग द सेम कॉपी टू द below mentioned authority in this regards as we have seen many victims in this regards. The topic keeps on rising point to point, so to support the university community I am drafting it, so I hope to see positive response in this regards. उन्होंने ये बोल रहा है कि बोल रहे हैं कि ये जो कॉपी है इस पर बहुत सीरियस है, इस पर मिसलीड ना हो कोई, इसीलिए मैंने आपको बोला है और आप आंसर करें। तो मैंने आंसर कर दिया सर, आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से। और मैं एक बार क्लियर और कर दूं कि इस तरह की कोई भी सीट बुकिंग वुकिंग कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो भी बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, मैं हूँ या दूसरे लोग हैं, तो वो लोग आपको गाइड कर सकता है, लेकिन बुकिंग वुकिंग 5 लाख 10 लाख ये कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको सतर्क रहना है और अलर्ट रहना है। उसके बाद इन्होंने ये इसका जो कॉपी है जो मुझे ईमेल किए हैं, उन्होंने मेडिकल एजुकेशन कमीशन को भी किए हैं, इंडियन एम्बेसी काठमांडू को भी किए हैं, काठमांडू यूनिवर्सिटी को भी किए हैं, और इंडियन एम्बेसी न्यू दिल्ली को भी किए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस काठमांडू को भी किए हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री काठमांडू को भी किए हैं, प्रेस क्लब ऑफ नेपाल काठमांडू को भी किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सारे लोगों की अपनी जो भी पॉइंट है वो क्लियर नहीं हुआ पा रहा था या जो भी आपका प्रॉब्लम है ये आपको किया और मुझे भी इसमें शामिल किया और मैंने अपना एक सौभाग्य पाया कि आपका क्वेरी को आंसर कर पाए। ओके सर, थैंक यू सो मच। और आपकी नाम और एड्रेस हम लोग सब रखेंगे मेंशन करके। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।